करारा अब वार किया है, विपक्ष पर हमला किया है बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब तो पहले ही जो है वो होली मना रही है बीएमसी चुनाव के बाद बीजेपी, या कहे महायुति, क्योंकि चारों तरफ रंग नजर आ रहा है। आपने अभी जिक्र भी किया था और दिखाया भी था। अब बीजेपी देखिए साफ तौर पर विपक्ष पर वार करती नजर आ रही है। राहुल गांधी पर हमला बोला, तरुण चुग ने अभी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आईना साफ मत करिए, अपने चेहरे की धूल साफ करिए। दूसरी तरफ अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें या विपक्ष की बात करें, अभी भी कुछ ना कुछ बहाना है कि स्याही जल्दी मिट गई। तो उनका कहने का जो मतलब है कि अभी भी कमी जो है वो इलेक्शन कमीशन में ही है, या फिर कुछ ना कुछ धांधली की गई है। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय तस्वीरें अगर दिखाऊं तो पहले तैयारियों की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि चारों तरफ झंडे लगा दिए गए हैं। ये बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां अब से कुछ देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पहुंचेंगे। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर जिस तरीके से चुनाव लगा गया और उन्होंने हिंदुत्व और विकास का मुद्दा जो पहले प्राथमिकता के तौर पर रखा, उस पर अब तैयारियां शुरू हो गई। हमारे साथ बीजेपी के नेता विश्वास पाठक जी हैं। विश्वास जी, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी की जंग है, विकास वर्सेस हिंदुत्व और अलग अलग मुद्दों की जंग है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, जो हमारे पार्टी के भी शीर्षस्थ नेता है, उन्होंने शुरू से एक बात बड़ी क्लियर बताई थी कि ठाकरे बंधुओं, आप यानी मुंबई नहीं, आप यानी मराठी माणूस नहीं, आप यानी महाराष्ट्र नहीं, बड़े क्लियरली उन्होंने बताया था। और हमारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा था, वो एजेंडा लेकर ही हम लोग आगे गए और जनता ने हमें उसके लिए एंडोर्स किया है। जहाँ तक इन दोनों भाइयों का सवाल था, इन्होंने हवा तो बना दिया, क्योंकि 20 साल पहले नंबर 1 वो सेपरेट क्यों हो गए थे। फिर 20 साल के बाद उनका ऐसा कंपल्शन क्या था कि उनको साथ में आना पड़ा। बेसिकली उनके वो अस्तित्व की लड़ाई थी, उन्होंने एक माहौल तो जरूर बनाया, लेकिन हमें पूरा विश्वास था महाराष्ट्र के पूरे 29 में से 27 जगह हमारी महापौर बनेगा। हमने कहा था, उसी प्रकार से रिजल्ट भी आप देख रहे हो। लेकिन जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए तमाम सारी अलग अलग तरीके की तकनीकें इस्तेमाल की गई, मराठी प्लस मुस्लिम का एक इक्वेशन सेट करने की कोशिश की गई, वो चला है क्या? देखिए, ठाकरे बंधुओं ने इस चुनाव में सभी प्रकार की मर्यादा का भंग किया है। वो मुसलमानों तक चले गए, उनसे सपोर्ट लेने की बात किया, कभी मराठी मानुस की बात किया, लेकिन ये मराठी मानुस से विषय था ही नहीं, क्योंकि 30 साल से केवल मराठी मानुस मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने देंगे। इसी प्रकार की वल्गना वो करते रहे। जनता पूरी समझ गई थी, क्योंकि एक तरफ मुंबई में डेवलपमेंट का एक मॉडल देवेंद्र जी ने पेश किया है, जहाँ पर अटल सेतु है, कोस्टल रोड है, मेट्रो है, वाधवान पोर्ट के द्वारा भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता अभी पूरी सुज्ञ हो गई है और उन्होंने सही ढंग से हमको चुन के दिया है। कितनी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, बीजेपी के और दूसरे नेता पहुँच रहे हैं, तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? अभी किसी भी समय माननीय देवेंद्र जी फडणवीस 3:30 बजे तक यहाँ पे आने की संभावना है। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय रविंद्र जी चौहान वो भी आ रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता, और यहाँ पे जश्न का माहौल बनना शुरू हो गया है। किस तरीके की जश्न की तैयारी चले? 25 साल का एक बड़े अंतराल के बाद आपको 17 में भी बनाने का मौका मिला था बीजेपी को। 17 में आप 2 सीटें सिर्फ कम थी, लेकिन उस समय में एक मित्र पक्ष होने की वजह से आपने वॉकओवर दे दिया था उद्धव ठाकरे की पार्टी को। वैश्विक जी, आपने सही कहा। वैसे तो 2017 में ही हम हमारा महापौर बना सकते थे, चूंकि हम गठबंधन में थे, हमने उनको मुंबई दे दिया और महाराष्ट्र का पूरा जो प्रशासन था वो हम देख रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मुंबई की हालत खराब कर दी, वो देखते हुए अभी हमें उसका कंट्रोल लेना जरूरी था। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारा महापौर आएगा, हम अच्छा राज मुंबई के जनता को देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। जिस तरीके से, हाँ बताइए ना। यहाँ पे लड्डू भी बटेंगे, पेड़े भी बटेंगे, जलेबी भी बटेगी और रसमलाई भी बटेगी। लेकिन उस रसमलाई का स्वाद हर आदमी चखेगा कि सिर्फ वहां पर तो मराठी मानुस की ही सिर्फ बात हो रही थी? हर एक को रसमलाई खिलाई जाएगी, जनता ने तो वैसे खिला दी है। लेकिन अन्ना मलाई को रसमलाई, देवा भाऊ को मेवा भाऊ जैसे शब्दों का उपयोग किया गया, वो कितना आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शब्दों की जो एक शब्दों की मर्यादा थी उसको तोड़ा गया? वो पूरी तोड़ी गई। इसीलिए जनता ने आज पूरा सबक सिखा दिया है।
अभी दोनों ठाकरे बंधु अभी 5 साल तक आराम कीजिए। वैसे भी आप आराम ही करते थे। लास्ट 8-10 दिन में आपने थोड़ा सा मंदिर जाकर आए, पूजा करके आए, माथा टेका। भले ही आप कुंभ स्नान के वक्त आपने उसकी मजाक उड़ाई थी, लेकिन अभी आप आराम कीजिए। हम 24 घंटे काम करेंगे। हमारा अभी पूरा जो हमारे दायित्व बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम मुंबई के जनता की सेवा में पूरा काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से विश्वास पाठक ने कहा कि मुंबई की सेवा में दायित्व बढ़ा है और आगे भी काम करेंगे। बिल्कुल, मैं सुन रही थी मराठी मानुष, मराठी भाषा और जो महाराष्ट्र के बाहर होंगे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, बार बार धमकी दी जाती थी। यानी कि तमाम मुद्दों को ठाकरे ब्रदर्स ने साइड में रख दिया। और कहीं ना कहीं लोगों में आपस में कितने वीडियोस आए अभिषेक इस बीच कि लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है कि नहीं भाई मराठी बोलो, कोई और भाषा नहीं बोलोगे। ये सारी चीज़ें जो खुद ठाकरे ब्रदर्स ने कहा कि अगर इसे आप गुंडागर्दी कहते तो गुंडागर्दी ही सही, ये गुंडागर्दी जो की, ये जनता ने तमाचा मार दिया, जनता ने करारा जवाब दे दिया। और ये भूल गए थे कि जनता हिसाब बराबर कर लेती है, वही देखने को मिला। अब आप बहाना ढूंढें, अब आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़े, अब आप कहें कि ऐसा हो गया, स्याही मिट गई, वो तो अब मुझे लगता है कि अपने आप के को समझाने वाली बात होगी, जबकि मंथन किसी और बात पर करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं शिवसेना और यूबीटी और एमएनएस ने मराठी मानुष के मुद्दे को आकर्षित करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से नॉन मराठियों के ऊपर हमले किए, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की, आखिर किस तरीके की कंडीशन रही, ये बताइए कि अभी जो सिचुएशन लग रही है, शिवसेना यूबीटी हो या फिर एमएनएस, जो ये कहते रहे कि मराठी मानुष ही चलेगा, तो क्या उसको जनता ने नकार दिया है? पूर्णतः नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकार दिया। ठाकरे बंधुओं का जो जोर था कि हम जनता को भय दिखाएंगे, उत्तर भारतीय गुजराती, उसको बम्बई की जनता ने नकारा है। बम्बई की जनता का एक ही था और महाराष्ट्र की अन्य महानगर पालिकाओं में भी कि जो विजन है डेवलपमेंट का, जो देवेंद्र जी का, मोदी जी का केंद्र के लिए और यहाँ महाराष्ट्र के लिए, उसको जनता ने सराहा है। और जो ठाकरे बंधु डराना चाहते थे उत्तर भारतीयों से, गुजरातियों से, जनता ने कहा हमें डर नहीं चाहिए, हमें विकास कौन देगा, कोस्टल रोड कौन देगा, अटल सेतु कौन देगा, उस पर जनता। तो जो ठाकरे बंधुओं का ये था कि मराठीवाद का, मराठी भाषा का सब सम्मान करते, जो बम्बई में रहता है सब सम्मान करते हैं, लेकिन वो मुद्दा बना के आप जो है अगर डिवाइड पैदा करोगे उस पे जनता को, क्योंकि बम्बई की जनता एक जागरूक जनता है, यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, नए जनरेशन है, उसको डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो आज देवेंद्र जी की विजय हुई और ठाकरे बंधुओं की बहुत बड़ी पराजय है। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। जैसे कि प्रोटोकॉल से एक मैसेज गया कि मुख्यमंत्री के आने की, उसके बाद से यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों का भी जमावड़ा होने लगा। पार्टी में बाहर के जो भी कार्यकर्ता थे वो सभी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक न एक मैसेज जिस तरीके से सर्कुलेट किए जा रहे हैं। अभी नीतीश राणे ने एक ट्वीट किया कि मुंबई में महादेव की जीत हुई है, मुंबई का मेयर जो है वो मुंबई कर होगा, वो और मुंबई ने ठाकरे को नकार दिया है। इस तरीके के जो ट्वीट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी ने काफी बड़ी जीत हासिल की। 25 साल की जो सत्ता थी सबसे बड़ी बात कि बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी थी ना अभिषेक, वो जो है उसको आगे बरकरार नहीं रख पाए। जो उनकी लेगेसी थी, जिसके दम पर अब तक ठाकरे परिवार जो था वो पूरा वर्चस्व था और पूरी धाक थी, वो कहीं ना कहीं उससे भ्रमित हुए, जिसकी जिक्र कई बार किया। और राज ठाकरे तो पहले करते भी थे, बाद में गिले शिकवे दूर हुए, दोनों साथ में आ गए भाई, वो बात अलग है, लेकिन उसको दरकिनार किया गया, जिसका नतीजा आज ठाकरे ब्रदर्स को देखने को मिल रहा है और महायुति की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। तो बीएमसी में बीजेपी की बल्ले बल्ले, महायुति की बल्ले बल्ले, और अब जो रुझान है वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जाहिर है संबोधित भी करेंगे, क्योंकि अब देखिए होली से पहले किस तरीके से ये महाराष्ट्र में होली मनाई जा रही है, मुंबई में होली मनाई जा रही है, उसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या जोश है वहाँ के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और बीएमसी पर तो ये कब्जा है बीजेपी का। इतने सालों का जो वर्चस्व था ठाकरे का, ठाकरे परिवार का, ठाकरे बंधुओं का, जो अब वो बिल्कुल हाथ से निकल गया, करारी शिकस्त हुई है। और ये बड़ी जीत यहाँ पर महायुति की। अब कई तरीके के बहाने तलाशे जा रहे हैं, लेकिन सच ये है
कि जनता ने नकार दिया है और यह एडमिट करना पड़ेगा। अब फिलहाल जो जीत की तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जश्न का माहौल है, लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। मैं फिर कहूँगी होली में वक्त है, लेकिन मुंबई में तो आज ही होली मनाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं देखिए, और शिंदे और सीएम फडणवीस की जो जोड़ी है, मतलब सीएम और डिप्टी सीएम की, वो भी कमाल कर गई है। बीजेपी अपने दम पर, बीजेपी पर लोगों का भरोसा है और एक बार फिर बीजेपी ने साबित कर दिया कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, चुनावी मोड ऑन रहता है। इसीलिए हर बार जो स्ट्रैटेजी बीजेपी बनाती है वो कामयाब होती दिखती है। यानी कि जनता की जो नब्ज है वो बीजेपी तलाश लेती है, उसे टोह लेती है, समझ लेती है। जनता चाहती है विकास और शायद जनता इसीलिए भरोसा करती है बार बार। एक बार फिर ये देखने को मिला है। और अब आपको बता दें कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको सोचते हुए, विकास को सोचते हुए जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया। जोश है, लोग किस तरीके से इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब 3:30 बजे का इंतजार है जब खुद सीएम फडणवीस पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय, उस वक्त का इंतजार है और उस वक्त की जो तस्वीर है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पर्पल की अपडेट, ये टैली आप देख सकते हैं। बीजेपी 99, शिवसेना शिंदे 29, एनसीपी 0, आरपीआई 0, यूबीटी को मिले हैं 59, एमएनएस को मिले हैं 9, कांग्रेस का अभी तक 0। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस में 1 की जीत हो चुकी है और अदर को मिले हैं 12। ये आप देख सकते हैं। टोटल बीजेपी प्लस 128 और यूबीटी प्लस 68। बाकी शहरों का भी देख लें ज़रा हाल, तो महायुति ही आगे दिखाई दे रही है। पुणे 165 सीट आगे महायुति। अलग अलग शहरों का, मालेगांव में भी महायुति थोड़ी देर पहले आगे थी, नागपुर में भी महायुति थोड़ी देर पहले आगे थी। यानी कि ये जो नगर निकाय के चुनाव महाराष्ट्र के और ख़ास तौर पर बीएमसी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 9 राज्य हैं ऐसे जिनसे ज़्यादा बीएमसी का बजट होता है, तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि बीएमसी के जो चुनाव हैं वो कितने ज़रूरी हैं। और मुंबई तो भाई आर्थिक नगरी है, वहाँ पर लोग यही देखते हैं कि कितनी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, कितनी सुविधाएं उनको मिलेंगी। जाहिर है लोग अब तक जो हुआ बीएमसी में उससे संतुष्ट नहीं थे, उनको कुछ और सुविधाएं चाहिए, अपग्रेड होना है, समय के साथ चलना है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार तस्वीरें आ रही हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, होली मनाई जा रही है, भगवा रंग फेंका जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब जगह जगह से तस्वीरें तो आ ही रही हैं और थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, क्योंकि लोग अब चाहते हैं विकास। इसीलिए जो बीएमसी पर बीजेपी का जो ये कब्जा हुआ है वो उसी का नतीजा है कि लोग बदलाव भी चाहते थे और विकास भी चाहते हैं। बिल्कुल, बदलाव और विकास दोनों चीज़ों की उम्मीद थी। इसीलिए 25 साल की सत्ता को जो लोग थे उन्होंने नकारा, मुंबईकरों ने नकारा। अब बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री की मूवमेंट शुरू हो चुकी है, कभी भी आ सकते हैं। ये देखिए, बैनर लगना शुरू हो गया। मुंबई महानगर पालिका, मराठी में लिखा हुआ है कि अत्ता भ्रष्टाचार या विघ्नातून मुंबई घेणार मुक्त श्वास, मतलब भ्रष्टाचार से अब मुंबई कर सांस लेगी, यानी वो मुक्त हो गया है और मुंबई कर का सेवक जो है वो बीजेपी का और महायुति का बनेगा। इस तरीके के पूरा का पूरा होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अभी कुछ समय में मुख्यमंत्री यहाँ खुद पहुँच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुँचेंगे और उसके साथ साथ मुंबई अध्यक्ष पहुँचेंगे। एक बड़ी विजय कही जा सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही थी। बीजेपी ने इस चुनाव को ग्राउंड जीरो से लड़ा है। एक पूरी टीम, पूरी ताकत झोंकी है इस चुनाव को जीतने के लिए और उसका नतीजा है कि यहाँ पर परिणाम दिख रहे हैं। क्योंकि लगातार लोग मराठी मानुस का मुद्दा जिस तरीके से उठा रहे थे, बीजेपी ने विश्वास का, बीजेपी ने लाडली बहन योजना का, बीजेपी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का, बीजेपी ने चुनाव से हट करके विकास का मुद्दा पकड़ा, हिंदुत्व का मुद्दा पकड़ा, जिसके बाद ये विजय समझी जा रही है और उसी का असर है कि भाई अब तक के जो चुनावी चुनाव की स्ट्रैटेजी के मामले में, रणनीति के मामले में, चाहे कोई भी चुनाव हो,
उसमें बीजेपी को कोई नहीं पकड़ सकता है। बीजेपी का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये एक बार फिलहाल तो नहीं है, यह बीजेपी ने एक बार फिर से साबित किया है।